Hello 10th class. I think all is going well, and during the COVID period just try to be safe with your parents. And right now I am going to discuss an important topic, that is magnetic effect of current, and this is very similar to the topic electricity and closely related to the topic. So just go in detail in this topic about the magnetic field and various things related to this topic. चूँकि प्रीवियस 2 दिन से हमारी क्लास बाधित हो रही थी, तो हमने एक अलग चैनल शुरू किया. इस चैनल से हम लोग चाहेंगे कि बच्चे अबाधित क्लास कर पाएँ और अच्छी मटेरियल भी उनको डिलीवर कर पाएँ. तो सबसे पहले मेरी डिस्कशन का टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड, और आपको मैग्नेटिक फील्ड हम बताने जा रहे हैं. पहले तो मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताई थी, जिसमें ये चीज़ बताई थी कि इफ द मैग्नेट इज लाइक दैट, द पोल इज नॉर्थ एंड साउथ, एंड देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड emanates from the north pole and terminates on the south pole, like that. And these are the profiles of a magnetic field lines due to the magnet. Magnetic lines emanate from the north pole and terminates on the south pole, and the remaining portions is like that. And this is the part of these lines. This is also the part of these lines. And this has already covered in previous class, and today I am going to discuss about the magnetic field due to a long wire. आपको बताया था कि ये लॉन्ग वायर है. इस लॉन्ग वायर के कारण अगर करंट इस टिप के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो किस तरीके के इसके मैग्नेटिक फील्ड होंगे, इसका डिस्कशन करेंगे. और बच्चे इसको आप बहुत गंभीरता से लेंगे, आसानी से समझ पाएंगे और बहुत डीपली समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वेरियस फिनोमेना विच विल बी डिस्कस्ड लेटर. तो आप देखिए इसमें इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है. इसको हम इस बोर्ड पे कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाने का तरीके हैं कि इस वायर को ऐसे रख दिया और इस प्लेन में ये वायर है, इस प्लेन को क्रॉस करके जा रहा है. तो इसको अगर इस तरीके से कन्वर्ट कर देंगे, देन दिस बिकम्स द प्लेन एंड दिस इज द वायर, दैट इज करंट एलिमेंट इन विच द करंट इज टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर. अपनी तरफ हम इधर से देख रहे हैं, देयरफॉर इट इज टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर. अगर ये ऐसा होगा कि करंट इस तरफ से जाएगा, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. सो टुडे एंड remaining now we are going to discuss about the first part, in which this is the plane and this is the wire. जब इस वायर में करंट इस डायरेक्शन में आता हो तो उस केस के लिए आपको बताया था कि इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं. और इस वायर में करंट, ये वाली वायर है, इसमें करंट अगर दूर जाता हो उसके लिए हम क्रॉस सेक्शन से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं. तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट इन दिस सिचुएशन. देखिए आपको बताया था कि पहली एक्टिविटी करेंगे. फर्स्ट एक्टिविटी में पहले हम 2 एक्टिविटी करने जा रहे हैं, रिट्रीटिंग इट, कि हम एक एक्टिविटी जो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है. पहली एक्टिविटी में करेंगे क्या कि एक बोर्ड पे प्लेन पेपर लेके इस पर चिपका देंगे, आयरन फाइलिंग से स्प्रिंकल कर देंगे, और ये वायर है जिसमें करंट हमारी तरफ आ रहा है, जिसको इंडिकेट करने का ये तरीका है. उसमें क्या करेंगे कि आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करने के बाद, यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल करने के बाद, इवनली स्प्रिंकल करने के बाद धीरे 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 चारों तरफ नॉक करेंगे. नॉक करने के बाद जितने भी आयरन फिलिंग्स थे वो इस फॉर्म में, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं. एंड दैट शोज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर इज कंसेंट्रिक सर्कल्स, ए सेट ऑफ सर्कल्स. ठीक है, तो इस तरीके के जब इन सबों को ज्वाइन कर देंगे तो ये सर्कल्स होंगे. चूँकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी स्ट्रेंथ तो हमें मिल गई, इसकी इंटेंसिटी तो मिल गई, इसका प्रोफाइल तो मिल गया, लेकिन व्हाट विल बी द डायरेक्शन, इसके लिए भी एक चीज़ हम एक्टिविटी करेंगे, वो दूसरी एक्टिविटी देखेंगे. इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है हमारी तरफ ही. इसके लिए एक्टिविटी क्या करते हैं, छोटे छोटे जो कंपास नीडल्स होते हैं उनको लाएंगे. लाने के बाद जब कंपास नीडल को अरेंज करते हैं तो कंपास नीडल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का हो जाता है.
इसमें देखते क्या हैं कि वायर में करंट इधर फ्लो कर रहा है और इसमें जो अलाइनमेंट होता है कंपास नीडल का नॉर्थ 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 पोल इस डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, तो दूसरी पोल जो रह जाएगी साउथ पोल इस तरीके के हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और इसका भी कमोबेश एक्टिविटी, इनको अगर एक छोटे एरो हेड से दिखाएं, सो लाइक दैट इट बिकम्स इन दिस सिस्टमेटिक मैनर, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। अब आप देखेंगे क्या कि इनको अगर एक सर्कल से ज्वाइन करेंगे देन इट बिकम्स अ सर्कल। इस केस में भी देखा क्या कि इसमें भी एक्टिविटी दो तरीके की थी, पहला था आयरन फाइलिंग से और दूसरा मैग्नेटिक नीडल से। मैग्नेटिक नीडल में भी मैग्नेट इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और एरो हेड इसके डायरेक्शन को शो करता है, बिकॉज आवर कन्वेंशन टू टेक द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, इधर से नॉर्थ से आया साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस इज लाइक दैट। मतलब इसको अब हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रोफाइल क्या होगी, सर्कुलर होगी और डायरेक्शन होगा घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस इज द कन्वेंशन। अब इसको सिस्टमेटिकली इनहेरिट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे एक रूल से, एंड दैट रूल इज प्राइमरली कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। इसमें क्या होता है कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देखिए एग्जांपल के लिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आप इसको पकड़ ले अपने राइट हैंड से और ये वाला डायरेक्शन उधर रखना है, थंब का डायरेक्शन उधर रखना है जिधर करंट का डायरेक्शन हो, रख लिया। एंड दिस इज द रैप एंड कर्लिंग ऑफ आवर फिंगर दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए इस डायरेक्शन में हुआ, थंब इधर अगर है तो, लेकिन जैसे ही इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर इधर करंट फ्लो करना शुरू कर दिया किसी वायर में, हमको पकड़ना होगा राइट हैंड से ही, ये भूल जाइए लेफ्ट हैंड को नहीं पकड़ना है, राइट हैंड को पकड़ना है। दैट थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग, इधर करंट फ्लो कर रहा है और देखिए मैग्नेटिक फील्ड अब किधर है, अब इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इट सेज hold current carrying a straight conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of the current, then your wrapping or curling of the fingers indicate the direction of B field। तो हमने B field जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, इसकी डायरेक्शन को देख ली। किस रूल से देखा? राइट हैंड थंब रूल से देखा और स्प्रिंकल रूल से और मैग्नेटिक कंपास से इससे देखा, नीडल कंपास से देख लिया, इसकी डायरेक्शन देख ली। अब एक दूसरा केस इसमें देखेंगे कि इफ द वायर फ्लोज, करंट इन द वायर फ्लोज इन दिस सेंस, इट मीन्स दिस इज द वायर एंड करंट इन द अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अब उस डायरेक्शन में है, ऐसा केस है इस तरीके का। तो आप जब इसको पकड़ लेंगे, इसमें आ जाएगा प्लेन में, थंब को ऐसे पकड़ेंगे तब ये डायरेक्शन देगा। देखिए फील्ड तो होगा चारों तरफ सर्कुलर ही, इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल ही होंगे, एंड बिकॉज द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सो जस्ट पुट लाइक दैट। देखिए थंब इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन उधर करंट का है, ये डायरेक्शन बता रहा है, एंड देयरफॉर दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसके जो शेप होंगे, इसके जो प्रोफाइल होंगे, दैट विल बी द कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, एंड दीज आर द डिफरेंट ऑफ डिफरेंट सर्कल्स। बिल्कुल इस वायर के नज़दीक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फिर इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ कम होगी। जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे इस फील्ड से, यहाँ से करंट फ्लोइंग एलिमेंट से जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये बिल्कुल पास है, यहाँ स्ट्रेंथ ज़्यादा, और दूर हुआ इसकी स्ट्रेंथ और कम, और हुआ इसकी स्ट्रेंथ और कम। जैसे जैसे दूर हम बढ़ते जाएंगे स्ट्रेंथ कम होगी, जैसे जैसे पास आते जाएंगे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। यहाँ नीडल रखेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ रखेंगे तो फोर्स कुछ कम हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो फोर्स और कम हो जाएगा। इट मीन्स
as we move away from the wire, the force becomes slower and slower, fewer and fewer, and as we move towards the wire, the force becomes stronger and stronger. तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, पहली चीज़ दूरी, दूसरी चीज़ फील्ड एक चीज़ पे और डिपेंड करता है। इस वायर में करंट पहले 5 एम्पियर का था, तब यहाँ स्ट्रेंथ कुछ कम था। अब इस वायर में करंट 10 एम्पियर फ्लो कराएंगे, तब इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। 15 एम्पियर का जैसे जैसे एम्पियरेज बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ते जाएगी। तो इनको कुछ रूल्स हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बी फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से कितनी दूरी पर है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कि दूरी बढ़ जाएगी, फील्ड कम हो जाएगा, दूरी और बढ़ गई, फील्ड और कम हो गया, दूरी और बढ़ गई, फील्ड और कम हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड द सेकेंड रूल, at the center of the rule, that is not related to this experiment, and the third one is that is related to the this rule, B is proportional to I। इस वायर में करंट को अगर हम बढ़ा देंगे तो B फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा। थर्ड, अभी एक वायर है, अगर 2 वायर इसमें हो, 3 वायर हो, 4 वायर हो, तो इसमें एम्पियरेज भी बढ़ जाएंगे। तो उसके अलावा अगर एक वायर था तो यहाँ B फील्ड कुछ था, जब 2 वायर हो जाएंगे तो बी फील्ड और बढ़ जाएगा, 3 वायर हो जाएंगे तो बी फील्ड और बढ़ जाएगा। सो आई थिंक दिस इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास, एंड remaining portions of this class or this topic will be discussed in the next class. Thank you very much, child, to just being with us peacefully, and tomorrow with the same time I will start this topic. Thank you.